ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के उन श्लोकों पर जिसमें भगवान ने समत्व की बात की है। जैसा मैं आपसे बार बार निवेदन करता आया हूं कि प्रारंभ तो बहुत साधारण सी बात से किया, लेकिन धीरे धीरे करके जो विकास हुआ, अर्थात जो ग्राफ भगवान ने हमारे सामने बनाया है, वो ग्राफ है अद्वैत का। अद्वैत का मतलब जहाँ पर हम सबको एक दृष्टि से देखते हैं, और वो एक दृष्टि कौन सी है? वो एक दृष्टि है आत्मा की दृष्टि, आत्मदृष्टि से। स्वामी राम के जीवन की एक घटना है, उसको हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। उनके पिताजी ने उनको पत्र लिखा कि आप आइए, आपसे हम मिलना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए। तो स्वामी राम ने उनको जो उसका जवाब दिया, उन्होंने यही बात उनको कही कि अब अगर आप राम से मिलना चाहते हैं, या कोई भी अगर राम से मिलना चाहता है, तो वो परिधि पर नहीं मिलेगा। परिधि का मतलब जैसे एक सीमा होती है ना, उस सीमा पर नहीं मिलेगा। अगर कोई मिलना चाहता है तो वो केंद्र पर मिलेगा। मैंने आपके सामने पहले भी इस बात को निवेदन किया था कि जब आप प्रकार चलाते हैं, प्रकार जो होता है जिससे आप गोलार्ध को या पूरा गोला खींचते हैं, उसको जब प्रकार को चलाते हैं तो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, एक बिल्कुल उसका सेंटर बिंदु होता है, केंद्र जिसको आप बोलते हैं। उस केंद्र के ऊपर रख के फिर आप गोलार्ध या गोल पूरा बनाते हैं। तो वो गोल जो है, वो गोलाई जो है, वो गोलाई जो परिधि, उसको बोलेंगे हम परिधि। इसका मतलब राम अगर आपसे मिलेगा या राम से अगर आपने मिलना हो तो आप परिधि पर नहीं मिलेंगे, सीमा पर नहीं मिलेंगे। अगर राम से आप मिलना चाहते हैं तो केंद्र में मिलेंगे। केंद्र क्या है? तो कहते हैं केंद्र है आत्मा, जिसका आधार लेकर सारी परिधियां बनाई जाती हैं, सारी उपाधियां बनाई जाती है ना। तो आपने अगर मिलना है परमात्मा से, तो परमात्मा से आप किस प्रकार मिल सकते हैं? तो कहते हैं परमात्मा को आप तभी मिल सकते हैं, उसका आपके जीवन में तभी अनुभव हो सकता है जिस समय आप परिधि का अतिक्रमण कर जाते हैं, परिधि को आप पार कर लेते हैं। और परिधि को पार आप करते हैं तो बाहर वाली चीज भी है, और दूसरी बात यह है कि आप सेंटर की तरफ, जितना आप सेंटर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, उतना आप परमात्मा की तरफ जाते हैं। अभी जो आपकी परिधि है, उस परिधि को आप ऐसे मान लीजिए कि वो परिधि क्या है? तो कहते हैं वो आपका शरीर है, वो आपके पदार्थ हैं, वो आपकी इंद्रियां हैं। ये आपको एक परिधि में बांधती हैं, एक सीमा में बांधती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उसका अतिक्रमण करते जाते हैं, जैसे जैसे आप उसके पार जाते हैं, अर्थात जैसे जैसे आप इंट्रोवर्ट होते जाते हैं, अंतर्मुखी होते जाते हैं, आपका जो आपकी जो नजदीकी है वो केंद्र के पास में होती जाती है। वैसे वैसे वो जो केंद्र है, उस केंद्र का, केंद्र के गुण और उसकी जो भी विभूतियां हैं वो आप में आनी शुरू हो जाती हैं। आपको लय कहाँ होना है? तो केंद्र में।
इसका मतलब परमात्मा से भी यदि आप मिलना चाहते हैं या परमात्मा के आप दर्शन यदि करना चाहते हैं, आप सोचें कि हम केंद्र में भी रह जाएं और परिधि भी हम अपनी बना कर रखें, तो ऐसा संभव नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे निवेदन, अगर आप किसी भी सोने को उसके मूल रूप में ले जाना चाहते हैं, जिसको आप कुंदन बोलते हैं या 24 कैरेट का जो सोना है, किसी भी आभूषण को अगर आप वहां लेकर जाना चाहते हैं, उस स्थिति तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसका जो रूप है, उस रूप को गलाना पड़ेगा। जब आप उसके रूप को गला देंगे, तो नाम जो है वो भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब रूप ही नहीं रहा, तो नाम भी जो है, अब आप उसका क्या नाम देंगे? आप उसको कहेंगे कि ये सोना है, लेकिन इस सोने में अभी क्या है? खोट है। उस खोट को भी जब आप हटा देते हैं, तब क्या हो जाता है? वही जो सोना था, वो सोना अब विशुद्ध रूप से, जिसको आप कुंदन कहते हैं या 24 कैरेट का जो सोना है, वो आप बन जाता है। यहाँ पर भगवान ने उसी बात को हमारे सामने कहा। वो कहते हैं कि जिस समय आप समत्व दृष्टि अपने जीवन में ले आते हैं, और वो समत्व दृष्टि कैसी? दो तरह से मैंने आपको बताई थी। एक समत्व दृष्टि तो वो है कि जब जो अन्य हैं, आपसे जो अन्य हैं, उनको आप अपने रूप में देखते हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आया कि आपका जो शरीर है, उस शरीर को यदि आप देखें, तो मूल रूप से, जैसा हम लोग वर्ण व्यवस्था के समय हमने विचार किया था, हमने 4 हिस्सों में उसको बाँट दिया। आपकी आँख है, आपकी नाक है, आपकी कान, ये सारी संवेदनाएँ ग्रहण कर रही हैं। और उसके बाद कंठ से नीचे जब आप जाते हैं, नीचे का जो भाग है, वो कौन-सा है? तो वो है जहाँ पर कि आपने मुख से जो खाया, वो आपके उदर में चला गया। आपके जो लंग्स हैं, आपका जो हृदय है, ये वहाँ पर है, जो क्रिया कर रहा है। जो क्रिया कर रहा है, अर्थात आपको जो संवेदना आपके नर्वस सिस्टम से प्राप्त होती है, आपके मस्तिष्क से प्राप्त होती है, उसके अनुसार वो क्रिया करना शुरू कर देता है। वो क्रिया कॉन्शियसली भी हो सकती है और अनकॉन्शियसली भी हो सकती है। तो दूसरा हिस्सा ये हो गया। तीसरा हिस्सा आपके हाथ हैं जो रिएक्ट करते हैं। आपके हाथ भी हैं जो बड़ा मोटे तौर पे रिएक्ट करते हैं, आपको रिएक्ट करते हुए दिखाई दे जाते हैं। वैसे तो रिएक्शन आप मानसिक रूप से भी करते हैं, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता। रिएक्शन का आपको पता कब चलता है? जब आप हाथ से, अर्थात शरीर के माध्यम से, जब आप रिएक्शन अर्थात प्रतिक्रिया को देखते हैं। और तीसरी चीज कौन सी है? आपका जो अधोभाग है, जो मल का द्वार है या मूत्र का द्वार है, वो कहते हैं ये जितनी भी चीजें हैं, ये आपके शरीर का एक हिस्सा है। तो आप इसका उपयोग तो अलग-अलग तरीके से करते हैं, लेकिन उपयोग इसका करने के बाद में भी आप इसको क्या मानते हैं? आप इसको शरीर का हिस्सा मानते हैं। आप इसमें ऐसा नहीं मानते कि कोई चीज ऐसी है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है और कोई चीज ऐसी है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रत्येक जो वस्तु है, उसका अपना-अपना काम है। एक बहुत बड़ी आप मशीन ले लीजिए, वो जो मशीन है उसमें एक छोटा-सा जो एक स्क्रू लगा हुआ है, उसका भी अपना इम्पोर्टेंस है। तो हम, ये जो एक दृष्टि है, और दूसरी दृष्टि कल मैंने आपको बताई थी, वो थोड़ी-सी मुश्किल है। लेकिन मुश्किल है, उसी बात की चर्चा हो रही है। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि मुश्किल है, तो मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है। मुश्किल में और असंभव में थोड़ा-सा अंतर होता है। असंभव का तो अर्थ होता है कि वो हो ही नहीं सकता, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं। जो नियम है, जैसे आपके यहाँ आप जिस समय बैंक में जाते हैं या आप किसी भी जगह पर जाते हैं, तो वो चीज़ जो है वो योग्यता आपकी किसी भी तरीके से नहीं बनती। कॉर्पोरेट अगर दूसरा आपको करना भी चाहता है, तो भी कॉर्पोरेट आपको नहीं कर पा रहा है। वो कहता है कि जी, ये तो बिल्कुल असंभव है, पॉसिबल ही नहीं। और एक चीज़ ये है कि भाई थोड़ी कठिन है, लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। हमारी आदत क्या पड़ चुकी है? हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम किसी भी प्रक्रिया को पूरी तरह से निभाना नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि शॉर्टकट कोई मिल जाए। आप देखिए, जिस समय आप लाइन में लगे होते हैं, कहीं पर भी आप चले जाइए, आप टिकट ले रहे हों और आप जाके जिस समय वहाँ पर देखते हैं कि बड़ी लंबी लाइन है,
अभी मैं तो इसमें भी देख रहा था, ये जो आपके जो वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें भी अगर 5-7 लोग भी सामने खड़े हैं, तो हम जाके ढूँढते हैं कि यार कोई जान-पहचान का अगर मिल जाए। वो जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अपनाने में हमको बड़ी दिक्कत होती है। हम जब किसी मंदिर में जाते हैं, बुरा मत मानिएगा मेरा, लेकिन जिस समय हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि कोई वीआईपी एंट्री हो सकती है। अगर वीआईपी आपको पास नहीं मिला है, तो फिर आप सोचते हैं कोई ऐसा तरीका हो, आजकल तरीके तो आप सबको उस बारे में बहुत सारे पते हैं कि वो अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए और कोई एजेंट अगर वहाँ पर भी हो, है ना? मीडिएटर कोई वहाँ पर भी हो, उसको थोड़े बहुत पैसे-वैसे दे के और आप एंट्री कर जाएँ, तो आप उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? और मज़े की बात ये है, देखिए आश्चर्य सबसे बड़ा कब होता है? देखिए आप उसमें कुतर्क जो है वो स्वीकार नहीं है कि जी हमारे पास में समय नहीं है, हमारे आप क्यों जा रहे हैं भाई जब आपके पास समय नहीं है? आप वो दीवार पे हाथ लगाने के लिए जा रहे हैं? वो जो भाव आपके अंदर होना चाहिए मंदिर में जाते समय, वो जो एक आपके अंदर निष्ठा आनी चाहिए, वो क्या वो भाव या वो निष्ठा आपके यहाँ आपके तब पैदा होती है। आपको क्या गिल्ट नहीं होता है जब आपको ये पता चलता है कि एक लाइन में 500 लोग खड़े हैं और आप उनको ओवरटेक करके आप आगे जा रहे हैं। ज़रा सोच कर कभी बैठकर देखिएगा, आप कर क्या रहे हैं? कोई भी प्रक्रिया जो है वो हमको स्वीकार नहीं है। हम वैष्णो देवी पे भी जाते हैं तो वहाँ पर भी सारी जगह मैं आपको मैं कहता हूँ आप सारी और बाकी चलो, लेकिन कम से कम ऐसी जगह तो छोड़ दीजिए। ऐसी जगह तो आप प्रक्रिया जो है उस पूरी प्रक्रिया को अपनाइए, लेकिन यहाँ पर हम प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहते, कठिन है, कठिन है। ये कठिन शब्द जो है ये असंभव नहीं है, कठिन का मतलब ये है एक लॉन्ग प्रोसेस, एक लंबी प्रक्रिया है। उस लंबी प्रक्रिया के द्वारा जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं, आप मेरी जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ उसको आप ज़रा कभी करके देखिएगा, प्रयोग करके देखिएगा। आप अगर 150-200 लोगों के पास आप खड़े होकर और आप वैष्णो देवी जब जाते हैं, जय माता की कर रहे हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसका आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है और वो जो उनके दर्शन करने की जो एक आपके अंदर लालसा है, वो लालसा और वो जो छटपटाहट आपके अंदर हो रही है, उसके बाद जिस समय आप वहाँ पर जाते हैं, तो आपको जो अनुभव होता है, उस अनुभव को और दूसरे अनुभव को आप जोड़कर देखिए। मैं तो आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, मैं 1-2 बार गया हूँ। 1-2 बार तो मैं गया हूँ तो प्रोसेस से गया हूँ और 1-2 बार मैंने आपकी तरह ही दर्शन किए हैं। लेकिन आपकी तरह जब मैंने दर्शन किए हैं तो मुझे माँ का वो रूप और माँ को दर्शन करने का वो आनंद अनुभव में नहीं आया। पैदल जाकर जिस समय आप दर्शन करते हैं तो आपको कुछ और अनुभव होता है और जिस समय आप हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठकर जाते हैं और दर्शन करते हैं तब और कुछ आपको अनुभव होता है। ये एक जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम नहीं तो कठिन शब्द एक अलग चीज है और असंभव शब्द एक अलग चीज है। तो हम जिस समय इस समत्व की दृष्टि को, ये जो समत्व है, जिस समत्व की चर्चा कल मैं आपके सामने कर रहा था, थोड़ा-सा कठिन भले है, लेकिन कठिन क्यों है? इसी बात की चर्चा अर्जुन ने प्रश्न के रूप उसके सामने भी यही दिक्कत है। उसके सामने भी यही दिक्कत है, इसीलिए वो इस प्रश्न को भगवान के सामने रखता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, ये जिसको तू कह रहा है कि ये एक तरह से कठिन है, कहना क्या चाहता है वो? कठिन है। जैसे हम लोग ही बोलते हैं कि जी हमारे लिए हम तो गृहस्थी हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये गृहस्थी का मतलब आप जिस जगह पर हैं, ये मेंटल प्रोसेस है, आपकी मानसिक प्रक्रिया है। आपकी जो साधना है वो मानसिक साधना है, तो इसका किसी वेश से, इसका किसी परिवेश से, इसका इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। ख़ास करके जब भगवान आपको बोल रहे हैं, श्री कृष्ण ने शुरू में बता दिया है कि आप इस प्रकार के भेद को आप योग्यता की बात अलग, लेकिन ये जो बाहरी के जो परिवेश का है कि मैं गृहस्थी हूँ, इसलिए मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं बिज़नेसमैन हूँ, इसलिए मैं इस काम को नहीं कर सकता। आवश्यकता इस बात की है कि थ्योरी अर्थात सिद्धांत यदि बिल्कुल स्पष्ट हो गया है,
तो आप अपने हिसाब से उसको, जैसे बोलते हैं ना, प्योर साइंस जो है उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। आपका जो शिक्षक है, आपका जो टीचर है, आपका जो बड़ा है, जो आपसे थोड़ा-सा ज़्यादा अनुभवी है, वो आपको बता सकता है कि नहीं, इसको आज की भाषा में अगर हम बोलें, तो इसका जुगाड़ इस तरह से किया जा सकता है। आप, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। असंभव नाम की चीज़ नहीं है, थोड़ी-सी कठिनता आपको ज़रूर हो सकती है। तो यहाँ अब अर्जुन का जो प्रश्न है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट भी है और उसका जो जवाब भगवान ने दिया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो हम लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। ये जो प्रश्न है अर्जुन का, यह जो प्रश्न है, ये आम तौर पे हम लोग प्रश्न करते हैं। तो भगवान ने, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता में जो माध्यम बना है, गीता के माध्यम से, अर्थात अर्जुन के माध्यम से हमारा ही प्रश्न जो है, वो एक तरह से अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने रखा है और भगवान श्री कृष्ण ने उसका जवाब अर्जुन को ही नहीं दिया है, बल्कि उसका जवाब उन्होंने हमको भी दिया। हमको भी उन्होंने सलाह दी है कि भाई यथार्थ ये है, वास्तविकता ये है। अब देखिए यहाँ बात हो रही है, अर्जुन प्रश्न करता है। 32 नंबर तक हम पहुंच गए थे। स योगी परमो मता, यहाँ तक हमने थोड़ा सा विचार कर लिया था और मुझे लगता है कि आपको दोनों जो कंसेप्ट थे, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम, स योगी परमो मता, ये थोड़ा स्पष्ट हो गया होगा। बाकी आप जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे, जैसे जैसे इसके अर्थ के ऊपर चिंतन करेंगे, तो और ये स्पष्ट होगा। और जिस समय फिर हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा, उसमें अगर आपके कोई शंका होगी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो हम पूछ सकते हैं। थोड़ा सा हम लोगों ने उसमें परिवर्तन ये किया है कि अब जो लास्ट का सैटरडे है, आखिरी जो सैटरडे अब जो आएगा, जैसे उस सैटरडे को हम इसी क्वेश्चन आंसर सेशन को करेंगे। थोड़ा सा जिस जिस समय हमारा 1 वर्ष पूरा हुआ था, तो ये विचार किया गया था कि चलो इसके ऊपर कुछ विचार किया जाए और हो सकता है आपके सामने एक विकल्प और भी कोई आए, तो आप लोग, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, आप अपना रिएक्शन ज़रूर भेजिए, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजिए। क्योंकि जब तक आप अपना रिएक्शन, जब तक आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं भेजेंगे, तब तक हमको वो गाइडलाइन नहीं मिलेगी जिससे हम ये जो हमारा स्वाध्याय है, इसको और गंभीर, इसको और प्रैक्टिकल बना सकें। तो वो अभी आपके सामने आएगा, वो चर्चा हम उसकी करेंगे उससे 1-2 दिन पहले। लेकिन मैंने आपको थोड़ा-सा संकेत दे दिया है। अब यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछता है। तो ये जो प्रश्न है, ये 2 हैं, 2 श्लोक हैं, 33 नंबर और 34 नंबर। ये प्रश्न है और उसके बाद में फिर 35 नंबर से 2 श्लोकों में फिर भगवान ने उसका जवाब दिया। तो आइए हम पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। उसका कारण क्या है कि अगर आपने प्रश्न को सही तरह से समझ लिया, जब आपको ध्यान होगा, जब आप एग्जाम देने के लिए बचपन में जाते थे, तो आपके बुजुर्ग, आपके जो बड़े थे या आपके टीचर आपको क्या कहते थे कि पहले क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छी तरह पढ़ लेना। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि प्रश्न को ना समझने के कारण आप उसका उत्तर भी गलत दे। अगर प्रश्न आपको सही तरह से समझ में आ जाता है, तो उसका जो उत्तर क्या होना चाहिए, उसका सूत्र उस प्रश्न में ही जो है वो छुपा हुआ होता है। अगर आपने प्रश्न को ठीक तरह से समझ लिया, हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, जैसे महर्षि रमन को आप लेते हैं, आपने नाम सुना होगा महर्षि रमन का। महर्षि रमन ने एक ही बात, उनका उनका तो जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, उसका आधार ही प्रश्न है। वो ये कहते हैं, जो महर्षि रमन है, वो कहते हैं आप अपने आप से पूछिए, एक एक ही प्रश्न पूछिए। जब भी आप अपने एकांत में बैठते हैं, जब भी आप अकेले में बैठते हैं, तो आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, या जिसको आप मन बोलते हैं, उससे एक प्रश्न पूछिए कि मैं कौन हूं?
कोहम, मैं कौन हूं। जिस समय आप मैं कौन हूं ये प्रश्न पूछेंगे तो एकदम इसका रिएक्शन होगा, अर्थात आप उत्तर देंगे, और वो उत्तर किस प्रकार के होंगे, वो उत्तर आपके अनुभव के नहीं होंगे, वो आपके सुने सुनाए उत्तर होंगे। ये जो सुने सुनाए उत्तर हैं उनके ऊपर जब आप विचार करेंगे तो प्रश्न और उत्तर की ये जो सीरीज है वो आपको असली उत्तर की तरफ ले जाएगी, ये उनका मानना है। आदिशंकर ने भी यही बात कही है। उसने कहा हमारे जीवन में जो प्रश्न विचारणीय है, जिनके ऊपर हमको विचार करना चाहिए, वो कौन से हैं? तो कहते हैं कस्त्वम कोहम कुत आयातः, कस्त्वम कोहम कुत आयातः, का मे जननी को मे तात इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं जिस समय आप इन प्रश्नों के ऊपर बार बार विचार करते हैं और इनका आपको उत्तर आता है, और वो जो प्रश्न का उत्तर है उसके ऊपर जिस समय आप विचार करते हैं तो आपके सामने धीरे धीरे करके जो गलत उत्तर है वो आपसे दूर चला जाता है, उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं। अगर विज्ञान की भाषा में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, आपके सामने बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं। उन परिकल्पनाओं को जब आप रिजेक्ट करते जाते हैं तो धीरे 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 आपके सामने 100 उत्तर हो सकते हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन जिस समय आप उसके ऊपर विचार करते हैं उन उत्तरों के ऊपर, तो वो जो 100 उसके उत्तर हैं उनमें से एक एक करके जब रिजेक्ट होता जाता है तो आप असली जवाब की तरफ उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। इसीलिए अर्जुन ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न की गहराई को हम समझने का प्रयास करते हैं। वो प्रश्न है, अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। वो कहते हैं मधुसूदन, है ना, भगवान का नाम एक मधुसूदन भी। मधुसूदन का अर्थ है कि मधु नाम का जो राक्षस था उसको सूदन का अर्थ उसको मार दिया, तो मधुसूदन तब से उनका नाम पड़ गया। मधु नाम का जो राक्षस था उसको मारा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? भगवान का नाम पड़ा मधु, मधुसूदन। मधुसूदन जो है ये विशेषण, ये जो विशेषण बार बार भगवान को दिया जाता है और भगवान अर्जुन को जो विशेषण देते हैं इनका एक अपना अपना एक दर्शन है, इनके बारे में एक अपना विचार है। इसका मतलब क्या हुआ कि हे भगवान, आप तो आसुरी वृत्तियों को समाप्त करने वाले हैं। अब आसुरी वृत्ति कौन सी है? तो आसुरी वृत्ति है अज्ञान। आसुरी वृत्ति है अज्ञान, अर्थात मैं नहीं जानता हूं, मैं सही तरह से उसको समझ नहीं पा रहा हूं, तो उसको आप ही न है ऐसे जो नष्ट कर सकते हैं। मधुसूदन अर्थात हे मधुसूदन, हे मधु नाम के राक्षस को समाप्त करने वाले, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे मेरे गुरु। गुरु का अर्थ भी क्या होता है? गुरु। अज्ञान को अर्थात अंधकार को जो समाप्त करे उसको बोलते हैं गुरु। यहाँ पर वो भी एक संकेत है, हम बोल सकते हैं हे गुरुदेव। मधुसूदन का अर्थ क्या है? मधुसूदन का अर्थ एक मधु नामक राक्षस को मारने वाला भी है, और दूसरी तरफ ये प्रतीक है इस बात का कि हे गुरुदेव, अर्थात आप अज्ञान रूपी अज्ञान जो है उस अंधकार को जो समाप्त करने वाले हैं, ऐसे हे मधुसूदन अर्थात हे श्री कृष्ण। योयम, यो अर्थात जो, अयम मैंने यह, योग जिस योग अर्थात यह जो योग आपने योयम योग त्वया प्रोक्त, जिस योग की चर्चा आपने अभी पीछे की है, जिस योग की चर्चा आपने पीछे की है, बैठना और ये सब चीजें तो बड़ी साधारण सी हैं, ये तो कोई भी व्यक्ति बैठता है उसके बाद में कोशिश करता है।
लेकिन ये जो आपने इनर प्रोसेस बताया, कौन सा? समता वाला, मन के ऊपर नियंत्रण करने वाला, मन के ऊपर फिर बुद्धि का नियंत्रण हो, मन जो है वो इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करे, और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने के बाद वाला जो मन है उसके ऊपर बुद्धि नियंत्रण करे, और वो जो बुद्धि है उसके ऊपर प्रकाश किसका हो, उसका संबंध किसके साथ में हो? उसका संबंध हो आत्मा के साथ। अर्थात ये जो योग आपने कहा है, ये जो जोड़ने की प्रक्रिया आपने बताई है, ये क्या है? ये बड़ी मुश्किल है। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, ये साम्य शब्द का जो आपने प्रयोग किया है, समता रखे, क्या हमारा प्रश्न नहीं है? हमारा प्रश्न भी यही होता है कि भाई समता हम कैसे रख सकते हैं? विषमता जो है वो हमारे जीवन में बनी रहेगी। शरीर की जो विषमता है वो बनी रहती है, आपका जो घर है जिसको आप घर बोलते हैं, उस घर में भी विषमता बनी रहती है। एक